Hello students, now I will explain you the science of class 6 lesson 7 पेज नंबर 92 हेडिंग इज टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये पेज नंबर 92 की बॉटम साइड में हेडिंग है। अब हम इस हेडिंग को समझेंगे। द फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेस। स्टूडेंट्स, आप सभी ने फ्लावर देखा होगा कि हर वृक्ष का, हर ट्री का फ्लावर अलग अलग शेप और साइज़ का होता है। इसका कलर अलग अलग हो सकता है। इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एबव पार्ट्स। तो इसका रीज़न ये होता है स्टूडेंट्स कि आपने देखा है कि हर फ्लावर में कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। तो ये इसका कारण एक ये भी होता है कि जो फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टामेन और पिस्टिल, इन चारों का अरेंजमेंट भी कई फ्लावर्स में अलग अलग होता है। साइज़ में, शेप में, ये सब अलग अलग तो होते ही हैं। जो चारों पार्ट हैं उनके अरेंजमेंट में भी डिफरेंस होता है। इस कारण से भी फ्लावर अलग अलग होते हैं। इन सम फ्लावर्स सेपल, पेटल्स एंड स्टामेन्स ग्रो आउट ऑफ द थैलमस इन सर्कल। जो थैलमस है, जो एक डंठल होता है जिस पर फूल लगा होता है, तो डंठल का ऊपरी हिस्सा जो फूला हुआ होता है उसे हम कहते हैं थैलमस। तो थैलमस के ऊपर फ्लावर के चारों पार्ट अरेंज होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सेपल, पेटल और स्टामेन होता है ये थैलमस से थोड़ा बाहर की तरफ होते हैं। द आउटर मोस्ट सर्किल इज़ फॉर्म बाय द सेपल। सेपल जो होता है ये सबसे बाहर होता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा कि सेपल जो कि हरे रंग का होता है ये सबसे बाहर होता है, सबसे बाहर की तरफ होता है। और जब फ्लावर कली बड के फॉर्म में होता है तो यही सेपल उसकी रक्षा भी करता है। सेपल के बाद कौन सा पार्ट होता है? पेटल्स, जो रंगीन पार्ट होता है उसका। देन द पेटल्स, देन द स्टामेन्स। तीसरे नंबर पर स्टामेन होता है। एंड एट द सेंटर इज़ द पिस्टिल, और सबसे सेंटर में, सबसे बीच में पिस्टिल होता है। तो बाहर से अंदर की तरफ जो अरेंजमेंट होता है, सेपल, पेटल, स्टामेन और पिस्टिल, ये अरेंजमेंट का क्रम है। Thus, it is said that the flower has 4 whorls and this type of flower is called a complete flower। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर में 4 व्हर्ल होते हैं, 4 घेरे होते हैं। सबसे बाहर का घेरा होता है सेपल का, फिर पेटल का, फिर स्टामेन का, फिर पिस्टिल का। और ऐसे फ्लावर जिसमें ये चारों घेरे होते हैं उस फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पी मटर का फ्लावर, मस्टर्ड सरसों का फ्लावर एंड चाइना रोज गुड़हल का फ्लावर, ये सब कंप्लीट फ्लावर हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 93 पर हैं। सबसे ऊपर, वेयर एज देर आर सम फ्लावर्स इन विच द सेपल्स एंड पेटल्स टुगेदर फॉर्म टेपल्स। कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिनमें सेपल और पेटल मिलकर के टेपल्स बनाते हैं। सम फ्लावर्स हैव ओनली स्टामेन्स व्हाइल अदर हैव ओनली कार्पल्स। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें सेपल, पेटल के साथ में केवल स्टामेन होता है, पिस्टिल नहीं होती है। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें सेपल होगा, पेटल होगा और पिस्टिल होगी, स्टामेन नहीं होगा। सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर इनकम्प्लीट फ्लावर्स। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें कोई एक भी पार्ट एब्सेंट हो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। 1 or 2 व्हर्ल्स मे बी मिसिंग इन फ्लावर्स लाइक मलबेरी एंड डेट पाम। तो ये दोनों ऐसे पौधे हैं जिनमें जो व्हर्ल्स हैं उनमें कुछ व्हर्ल्स एब्सेंट होती हैं। बहुत से ऐसे ट्रीज हैं स्टूडेंट्स। Sometimes a flower has all the 4 whorls but still is different in shape। बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें सभी चारों पार्ट्स तो होंगे लेकिन फ्लावर का शेप अलग होता है। ऐसे बहुत सारे आपने देखा। लगभग फ्लावर जो हैं, जैसे अब नीचे एग्जांपल दिया गया था मस्टर्ड और पी का, दोनों में चारों पार्ट्स हैं लेकिन उनका शेप अलग अलग है। दिस कुड बी ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पेटल, सेपल, कार्पेल एंड स्टामिन। इसका कारण ये होता है कि इन सब का अरेंजमेंट, चारों पार्ट्स का अरेंजमेंट थैलमस के ऊपर अलग अलग होता है। इनका शेप और साइज अलग अलग होता है। इस कारण से सभी फ्लावर अलग अलग दिखते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ फ्लावर। फ्लावर जो हर पेड़ में लगभग आता है, आपने देखा होगा। इस फ्लावर का फंक्शन क्या है, काम क्या है इस फ्लावर का, किस लिए पेड़ पर लगता है? तो इसके काम नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है हेल्प इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है। रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसे दूसरे जीवों को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से पौधे में फ्लावर ही वह पार्ट है जिससे फ्लावर से फिर सीड बनता है और सीड जब ज़मीन में गिरता है तो उससे फिर नया पौधा बन जाता है।
जैसे चना, मटर, गेहूँ, ये सब आप जान ही रहे हो स्टूडेंट्स कि इसमें पहले बीज बनता है पौधे में, फिर बीज को जब ज़मीन में डाला जाता है तो फिर उससे नया पौधा उगता है। तो इस तरीके से फ्लावर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ग्रो इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स। कुछ पौधे, पेड़, क्या बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनमें फ्लावर्स जो होता है, लगभग सभी पेड़ों में फ्लावर्स जो होता है वह उससे फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड होता है। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। तो इस तरीके से प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? फ्लावर होता है। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स हैव मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स सेल्स। लगभग बहुत ज़्यादा पौधों में, ज़्यादातर पौधों में फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। जो स्टामेन होता है वह फीमेल पार्ट होता है, इसके अंदर मेल सेक्स सेल्स बनते हैं, और जो पिस्टिल होती है वो फीमेल पार्ट होती है, उसमें फीमेल सेक्स सेल्स बनते हैं। वी हैव रीड दैट द मेल सेक्स सेल्स आर प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन्स फाउंड इन द एंथर। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो मेल सेक्स सेल्स होती है वो क्या होती है? पॉलन ग्रेन्स के अंदर होती है, और ये स्टामेन के अंदर बनते हैं। स्टामेन के अंदर जो एंथर होता है, जो फुला हुआ पार्ट होता है, उसमें बनते हैं। एंड द फीमेल सेक्स सेल्स आर प्रेजेंट इन द ओव्यूल फाउंड इन द ओवरीज। और पिस्टिल की ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, इन ओव्यूल्स के अंदर फीमेल सेक्स सेल होती है। आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलन ग्रेन्स उड़ करके स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के बाद द ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड्स। जब पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? सीड में, बीज में, यही बदलते हैं। एंड द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड डेवलप इनटू फ्रूट। और ओवरी जो होती है यह फ्रूट में बदल जाती है, फल में बदल जाती है। स्टूडेंट्स, हमने फल बहुत सारे खाए हुए हैं, जैसे आम का फल देख रहे हो, तो आम का फल किससे डेवलप होता है? फल ओवरी से डेवलप होता है। और जो सीड होता है, जैसे आम के अंदर जो सीड है वह किससे डेवलप होता है? वह सीड ओव्यूल से डेवलप होता है। द सीड आर यूज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। और सीड से फिर नए पौधे उग आते हैं। नाउ मस्ट टू नो, pollen grains are transferred from the anther to stigma. This process is called pollination. तो pollen grain का एंथर से स्टिग्मा पर जाना, चाहे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, कैसे भी जाना, तो बस जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उनको स्टिग्मा तक पहुंचना, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रोवाइड फूड, मेडिसिन एंड अदर फ्लेवरिंग एजेंट्स। फूल हमें, इससे हमें जो फूड भी मिलता है, भाई फल डेवलप होता तो फल को हम लोग खाते हैं, इससे मेडिसिन्स भी बनती हैं। एंड अदर फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लेवर मतलब महक वाले पदार्थ भी हमें इससे मिलते हैं। द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू द फ्रूट। ओवरी से फ्रूट बनता है। द ड्राइड फ्लावर्स बड्स ऑफ द क्लोव प्लांट गिव क्लोव विच इज़ यूज्ड एज ए स्पाइस एंड एज ए मेडिसिन। जो क्लोव है, लौंग होती है स्टूडेंट्स, लौंग तो हम लोग लेके खाए हुए हैं, मार्केट में लौंग मिलता है। तो लौंग क्या है? ये बड होती है, कली होती है, ड्राइड फ्लावर बड। तो ये, इसे हम मसालों की तरह से और मेडिसिन की तरह से यूज़ करते हैं। नेक्टर फ्रॉम फ्लावर इज़ यूज्ड बाय द हनी बीज टू प्रिपेयर हनी। मधुमक्खियाँ जो होती हैं ये फूलों से शहद को लेकर के, फूलों से नेक्टर को लेकर के शहद बनाती हैं। फ्लावर्स लाइक रोज, जैस्मिन एंड लेवेंडर एक्सेट्रा आर आल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर परफ्यूम्स एंड अदर फ्लेवरिंग एजेंट्स फॉर फूड। तो इन फूलों से हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाते हैं, जिससे हम खाने में मिलाते हैं तो वो खुशबूदार हमें लगता है, और इससे परफ्यूम भी बनाया जाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, ब्यूटीफाई द सराउंडिंग। हम फ्लावर को जहाँ भी रख देते हैं वह पूरी एरिया हमें अच्छी लगने लगती है, सजावट करते हैं हम फूलों से। फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन गार्डन एंड इन होम्स बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर्स एंड फ्रेगरेंस। हम सुंदरता के लिए, ब्राइट कलर के लिए और महक, फ्रेगरेंस के लिए हम फूलों को गार्डन में या फिर अपने घर पर लगाते हैं। दे दस ब्यूटीफाई द सराउंडिंग एंड प्रोवाइड एस्थेटिक वैल्यू। इस तरह से जो फूल होते हैं ये हमें अच्छे लगते हैं, इससे हमारा मन प्रसन्न होता है और हमारी आसपास की एरिया हमें देखने में अच्छी लगती है।
स्टूडेंट्स अगली हेडिंग है फ्रूट। वी हैव रीड दैट ओवरी आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ग्रोज इनटू फ्रूट। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी फ्रूट में या फल में बदल जाती है। ए फ्रूट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फल में दो भाग होते हैं, द पेरिकार्प एंड द सीड। पेरिकार्प मतलब उसका छिलका और सीड मतलब बीज, तो फ्लावर इन दोनों से मिलकर बना होता है। द पेरिकार्प डेवलप फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओवरी वाइल सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। तो जो ओवरी की दीवार होती है, जो वॉल होती है, जो कवरिंग होती है, वह पेरिकार्प में मतलब फल की भित्ति में बदल जाती है, और जो ओव्यूल होता है यह सीड में बदल जाता है। स्टूडेंट्स आज इतना ही, अगला पेज हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।